इतनी आसानी से बिलीव करते हैं एटम बम पे? मैं तो करता हूँ। आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव कि आर्मी है वो इसी चीज़ के लिए बनी है एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल। तो सर हमारा पैसा जंगी हथियार खरीदने और चलाने में चला जाएगा, इकोनॉमी पे कब आएंगे हम? ये तो आपको जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो उनसे पूछना चाहिए। मुझे इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छा उनका एजुकेशन सिस्टम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इंडिया का। कितना डेवलप हो गया उनका एजुकेशन सिस्टम? अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के कंपैरिजन करूँ तो मुझे लगता है हम 100 में से 70 पे हैं। सपोज़ अगर मैं उसमें 100 से उसको ज़्यादा बता रही हैं। और जो इंडिया है वो हमसे बहुत ज़्यादा लीड कर रहा है। वहाँ की जो आईटी एक्सपर्ट्स स्टूडेंट्स हैं, वहाँ की इंटेलिजेंस एआई से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं और इंजीनियरिंग वहाँ का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और प्लस वहाँ पे जो है हमारी गायनी जो डॉक्टर्स हैं वहाँ के बहुत अच्छे हैं। इस स्टेट की कमाई का ज़रिया है। अच्छा। जितने भी बॉर्डर पे चेक पोस्ट बने, ये आवाम के लिए नहीं है, लोगों के लिए नहीं है, ये इन लोगों ने अपने लिए, अपने कारोबार के लिए बनाया है। मतलब अगर कारोबार के लिए नहीं होते तो वज़ीरिस्तान के अंदर जो आजकल हालात आप देख रहे, टारगेट किलिंग भी हो रहे, बम धमाके भी हो रहे। जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था तालिबान की धमकियों को लेकर। दोस्तों जी हाँ, तालिबान और अफगान की तरफ से पाकिस्तान को धमकियों भरे ट्विटर पे, खत, इंस्टाग्राम, हर जगह वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में दहशत भरा माहौल पैदा होता जा रहा है और अटक तक के एरिए को तालिबान हो या अफगान दोनों लेकर ही रहेंगे, ऐसा कुछ हमें नजर आ रहा है। दोस्तों, एक अफगान गर्ल का जो रिएक्शन है वो भी वायरल हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओवर द ईयर्स तो हमने अफगान रेफ्यूजीज़ को काफ़ी शेल्टर किया, उनकी सपोर्ट की, लेकिन अगर उनकी तरफ से एग्रेसिव अप्रोच आ रही है, मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमने उनको हर मतलब इंडिया उनके अगेंस्ट है, उनके अगेंस्ट काफ़ी उनके नेबर्स उनके अगेंस्ट है, लेकिन हमने इंडिया अगेंस्ट नहीं है सर। कौन है ये लोग? मतलब इंडिया स्टिल अभी तक उनको एड्स दे रहा है अफगान को, हालांकि तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रही। मतलब ये तो आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फ्रंट लाइन पे और बैक हैंड पे तो मतलब वो अपनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, वो लोग एग्रेशन दिखा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान को क्रश करने के लिए तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है अफगान। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपको लगता है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान में? बिल्कुल, मुझे तो लगता है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान को डिमोरलाइज करें, इंस्टेबिलिटी ले आई जाए, तो मेरा ख्याल से तो ऐसा है। तो रुको जरा, मतलब अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को नहीं मान रहा, उधर एलओसी इंडिया और कश्मीर के बीच मसला बना हुआ है, इधर ईरान जो है वो भी मिसाइल फेंक रहा है। तो सर तीनों पड़ोसी हमारे खराब और सिर्फ हम ही एक सही है। नहीं, हम भी सही नहीं है खैर, लेकिन हमें ये है कि हमें हमारे डिप्लोमेटिक जो है टाइज बहुत स्ट्रांग होने चाहिए सारी कंट्रीज़ के साथ। हम भी कोई क्या कहते हैं दूध के धुले हुए तो नहीं है, हम भी गलतियों, बात आपने सही कि हम तो इतने दूध के धुले हुए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये है कि ये आसपास नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो है ना वो ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ताकि ओवरऑल एक रीजन जो है वो प्रोग्रेस। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। हाँ नहीं, लेकिन हमारी आर्मी, अब आपने जैसे बताया कि एटम बम रखे हुए आर्मी है, इतनी आसानी से बिलीव करते हैं एटम बम पे? मैं तो करता हूँ। आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव कि आर्मी है वो इसी चीज़ के लिए बनी है एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल। तो सर हमारा पैसा जंगी हथियार खरीदने और चलाने में चला जाएगा, इकोनॉमी पे कब आएंगे हम? सही पकड़े हैं। ये तो आपको जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो उनसे पूछना चाहिए, लेकिन इक्वल रहना चाहिए कि इकोनॉमी पे भी खर्च करें, एजुकेशन पे भी खर्च करें और पावर के राइट्स पे भी एक्सरसाइज की। तालीमी मेयार किधर है? हम तो बहुत पीछे हैं, मतलब अगर आसपास की ही कंट्रीज देख लें तो वो लोग रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ पे काम कर रहे हैं। हम लोग अभी तक वही मिस्टर चिप्स पढ़ रहे हैं, वही मैट्रिक पढ़ रहे हैं। मतलब मेरे बाबा ने मिस्टर चिप्स पढ़ी है। अब आप देख लीजिए कि मतलब मेरे आने वाले बच्चे भी मिस्टर चिप्स ही पढ़ेंगे, मतलब हमने कोई इवॉल्व ही नहीं किया, रियल सिनेरियोज ही नहीं किया हमने। जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात ख़राब है ना, उसकी जो वजह है ना, जो सबसे बड़ी वजह है कि जो अफ़गानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान ने यहाँ से निकाल कर जो हिजरत करवा दी है, तो इस चीज़ पे वो एग्रेशन शो करते हैं अपनी।
क्योंकि वो कह रहे थे कि एक इन्होंने बॉर्डर लाइन बना दी है, जो आधे जो हैं रिश्तेदार, आधी जो फैमिलीज़ हैं वो इधर रह रही हैं, आधी उधर रह रही हैं, तो उनको आपस में मेल जोल में मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही हैं। तो वो कहते हैं कि जो बॉर्डर लाइन बना दी, हम इस किसी चीज़ को, इस किसी कॉन्सेप्ट को हम नहीं मानते, लाइन को नहीं मानते, बिल्कुल हम नहीं मानते। तो वो चाहते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। तो इस चीज़ का जो सारा एग्रेशन है ना, वो अफ़गानिस्तान की आवाम इस हमारे हम पे निकाल रही है, और वो चाहते हैं कि हम जंग करेंगे, ऐसा कुछ होगा। तो ये हमें लगता है कि जज्बाती जो बातें हैं, थ्रेट्स हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि अभी कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है इस कंडीशन में कि वो जंग कर सके। कैसा लगा मेरा मजाक? ना वो कंट्री इकोनॉमिकली खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही है, कोई भी कंट्री इस तरह इस पोजीशन में इस टाइम नहीं है, इकोनॉमिकली भी नहीं है, और कोई इतनी एम्पावरमेंट भी नहीं है किसी भी पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो कोई भी, क्योंकि इनके आपस में ऐसे पाकिस्तान रिलेट करता है इंडिया से किसी न किसी चीज़ को लेकर, और इंडिया करता है पाकिस्तान को लेकर। कश्मीर सबसे अहम चीज़ है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो हम एक ही थाली के जट्टे भट्टे हैं, तो हम एक लड़के आपस में कहाँ जाएंगे? अच्छे पड़ोसी बन के रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ऑब्वियसली हम रह सकते हैं। सर, जैसे आपने इंडिया को टच किया, इंडिया और अफगानिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, अपने बजट में से अफगानिस्तान को फ़ंड भी देते हैं, और इससे पहले जब वहाँ पर अशरफ गनी की गवर्नमेंट दी तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी की। इंडिया ने वहाँ पर अफगानी बच्चों के लिए स्कूल बना दिए, रोड बना दिए, एम्बेसी बना दी, हॉस्पिटल बना दिए। तो ये जो उन्होंने नेकी के काम अफगानिस्तान में किए, ये चीज़ें अफगानिस्तान को बड़ी अट्रैक्ट करती हैं और बहुत थैंकफुल रहते हैं वो इंडिया का। और मुझे लगता है कि उनको थैंकफुल रहना भी चाहिए। अच्छा। वाकई बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारी सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना, सबसे पहले तो वो है कि आपस में इत्तेहाद होना चाहिए, एक दूसरे की यूनिटी होनी चाहिए। फिर सेकेंडली आप उनको उनका बेसिक शेल्टर जो है, फूड है और एजुकेशन है, बेसिक नीड्स है ना, जो लाइफ की जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, वो चीज़ें अगर प्रोवाइड आपको कोई भी कंट्री करते हैं तो आप उसके लिए थैंकफुल तो होते हैं। बस हवा निकल गई। ये तो फिर पाकिस्तान को गुस्सा क्यों आता है फिर इस बात पे? देखिए, पाकिस्तान को इस बात पे गुस्सा अगर आना चाहिए ना, मतलब आपने खुद कहा कि एक अगर आपका कोई हेल्प करता है और एजुकेशन में मदद करता है, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करता है, तो जाहिर है जैसे चाइना हमें करता है तो हम चाइना के थैंकफुल ही रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्वियसली। तो इस चीज़ को लेके मुझे लगता है कि एग्रेशन शो नहीं करनी चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, बल्कि शुगर कोटेड वे में इसको टेबल टॉक के ज़रिए इसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए, इस इशू को जो भी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इंडिया से हमें बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं और वो हमेशा इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट करते हैं। एज अ गर्ल पाकिस्तान में क्या माहौल है लड़कियों को लेके, कितनी आज़ादी है यहाँ पर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें? क्योंकि अफगानिस्तान में तो आपको पता है शरिया लॉ है, लड़कियाँ बाहर नहीं निकल पा रही, स्कूल बंद, ऑफिस बंद, हर चीज़ वहाँ पर बंद है। लेकिन पाकिस्तान में लड़कियों के लिए सर्वाइव करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? तो रुको जरा। देखिए, अगर इंडिया ये बात करता है ना कि जो पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं वो हमें रोड शोज़ पे नज़र नहीं आती हैं, या मतलब हमें वो मेन स्ट्रीम में नज़र नहीं आती, तो ये हरगिज़ मैं इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि मैं खुद एक जेंडर स्टडीज़ की स्टूडेंट हूँ और मैं डिफरेंट जो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान की बात करेंगे कि पाकिस्तानी गर्ल्स बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात कर लें तो वो काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ जो है ना, उनके अंदर पोटेंशियल है, वो आगे आती हैं। समझ रहे हो? लेकिन पाकिस्तानी लड़कियां ये शाये हैं या फिर क्या मसले मसाला है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, क्या हैं? मैं इस चीज़ को, रिलीजन को कभी भी बीच में नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि हमारा जो रिलीजन है ना, उसने औरत को सबसे ज़्यादा एम्पावर किया है, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट रिलीजन इस्लाम ने ही औरत को दिया है। इसमें रिलीजन पे कभी टॉक नहीं करूँगी मैं। रहा नहीं जाता। लेकिन हाँ, हमारी जो कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं, हमारे कुछ लॉज ऐसे बने हुए जिस पे इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। हरासमेंट हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अदरवाइज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि अब लड़का लड़की बराबर सेम यूनिवर्सिटीज़ में सेम अपॉर्चुनिटीज़ उनको अवेल है। लेकिन सर्कमस्टांसिस में डिफरेंस है, क्योंकि औरतों को जो हरासमेंट फेस करनी पड़ी पाकिस्तान में, वो मेल्स को एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स नहीं करनी पड़ी। तो फाइनली दोस्तों, इन मोहतरमा का कहना है, पहले तो कह लेते हैं कि ये रिलीजन पर बात नहीं करेंगे, बाद में कहते हैं कि हमें इतना कुछ फैसिलिटी है वगैरह वगैरह है और पाकिस्तान में ये है वो नहीं है। तो मतलब कि ये रिलीजन पे बात करना हुआ या नहीं हुआ ये तो समझ के बाहर है, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ गया कि पाकिस्तान की इकॉनमी के चलते वो जंग के हालात तो वो बिल्कुल नहीं कर सकते, जिसके चलते शायद तालिबान ज़रूर एक दिन फतेह हासिल करेगा, ऐसा कुछ हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, यहीं तक थी हमारी वीडियो, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।